बहुत ही कोई प्यारा सा सेट है और ये एक ड्रॉज है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर की चीजें रखी हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है। बहुत ही कोई खूबसूरत सा है कितना प्यारा झुमका। ये सारी चीजें जो मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज कर रही हूँ। 10 साल से बोलती हूँ हर चीज में मैं इसको काफी डेप्थ यूज करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी काम की चीज़ है ये लाइट्स है एंड आपने रख दिया एंड देन सुकून का सांस लेना है आपने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई आज का जो व्लॉग है वो मुझे पता है कि मेरी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और इसीलिए मैंने सोचा यार आज मज़ेदार सा व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई 5 साल पहले अपना 4-5 साल पहले अपना वैनिटी टूर किया था। सो इतना टाइम हो गया, मैंने बोला यार अब मैं आपको दिखा दूँगी अब इतने टाइम बाद मेरी वैनिटी में क्या क्या चेंज आया और बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। लाइक पहले क्या चीज़ होती थी और अब क्या चीज़ होती है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। सो हम करेंगे आज वैनिटी टूर। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और आगे शेयर लाजमी कर दीजिए, आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है और इसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी देखने की कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और आप लोग ने भी यूज़ करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। अच्छा जी, सो गाइस दिस इज़ माय वैनिटी, ठीक है। इसमें ये सारी ड्रॉज हैं और ये हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले एक टाइम हुआ करता था यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्प्ले पे रखती थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले में रखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और रूम ख़राब लगता है। तो जो है ना हमने बिल्कुल चेंज कर दिया है, मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। मैंने सिर्फ यहाँ पे इन दोनों जगह को ऐसे यूज़ किया है। यहाँ पे सिर्फ एक ये, अच्छा ये ओरिजिनल प्लांट है, इट इज़ फ्रॉम ग्रीनरी। एक ये मंगवाया है और एक ये मंगवाया है। तो ओरिजिनल प्लांट से ये होता है कि रूम का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है। जब हम टॉपिक से हट रहे हैं, वैनिटी में आपको दिखाती हूँ। सो मेरी वैनिटी में ये 6 ड्रॉज हैं। कुछ भी मैंने सेटल नहीं किया, सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था। मैं बिल्कुल वैसे ही दिखा रही हूँ, कुछ भी इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि मैं वो चीज़ें ही बताऊँ आपको जो मैं यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी वैनिटी को रखा हुआ उस तरह से आप लोग भी रख सकते हैं, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं इससे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रॉज है, ठीक है। ये रही कुछ इस तरह से। सो अभी सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज रखा है हमने और क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं। अच्छा जी, ये एक बॉक्स है, ये मैंने जो है ना दराज से मंगवाया था कि ऑर्गेनाइज है। इसमें और भी सेक्शंस हैं मगर दूसरे सेक्शन जो है वो मैंने दूसरी ड्रॉज में यूज़ करे हैं। सो अच्छा हाँ, एक ड्रॉज है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर की चीज़ें रखी हुई हैं, वो मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी। वो है मेरे पीछे वाली ड्रॉज, ठीक है, जो मेरी साइड टेबल है उसमें मैंने रखा हुआ है ताकि मैं वहीं से निकाल के यूज़ करके सो जाऊँ। रात को ही करनी होती है सबसे ज़्यादा मुश्किल स्किन केयर। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये हैं मेरे सन ब्लॉक, मेरी क्या है ये सप्लीमेंट्स, ठीक है। एक मैं ये कोलेजन की लेती हूँ और एक ये बायोटिन की लेती हूँ। बायोटिन की बालों के लिए, कोलेजन की स्किन के लिए, ठीक है। और जी इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है वैसलीन फॉर लिप्स, क्योंकि आजकल बहुत ड्राई हो गया सीज़न। ये एक हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं जो है ना यूज़ कर रही हूँ। सो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये जो है ना बहुत अच्छा लोशन है, बट इसका ये है कि 24 आवर्स में आपने स्प्रे करके वॉश करना होता है। तो इससे आपकी रीग्रोथ भी होती है और बाल गिरना बहुत कम हो जाते हैं। ये स्पॉन्सर नहीं है, ये वही चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहो तो यही मंगवा सकते हो, ठीक है। फिर ये मेरा एक हेयर सीरम है फ्रिज फ्री बालों के लिए। सन ब्लॉक बहुत सारे हैं, एक ये मेरा फेवरेट है, ये सनविक सन ब्लॉक है। ये मेडिकेटेड है, सीबम कंट्रोल करता है आपका, तो आपको एक्ने नहीं होती, ठीक है। एंटी एजिंग, एंटी एक्नी, सन प्रोटेक्शन क्रीमी, हाँ फॉर्मूला है इसका, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एक ये विटामिन सी है, ये भी बहुत अच्छा विटामिन सी है, ब्राइट कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। इवॉल का ये भी है आपका HN केयर लाइफ साइंस से मिल जाएगा। इसका मेरे पास प्रोमो कोड भी है। इसका मैं खुद यूज़ कर रही हूँ पर्सनली और मुझे ये बहुत अच्छा विटामिन सी लगा।
हर विटामिन सी, अच्छा मेरे साथ ना एक मसला है, मेरी स्किन को विटामिन सी सूट नहीं करता, जबकि विटामिन सी से बहुत अच्छी ब्राइटन स्किन हो जाती है, बट मुझे एक्नी ट्रिगर कर जाती है मेरी उससे। बट ये सूट कर रहा है। और ऑनेस्टली मुझे ऑर्गेनिक ट्रैवलर का बिल्कुल नहीं पसंद है विटामिन सी, मुझे उनका सिर्फ नाइसिनामाइड पसंद है, बट विटामिन सी इनका बहुत ज़बरदस्त है। एच एन केयर लाइफ साइंस है, ये दोनों एच एन केयर के। और इसके अलावा हमारे कुछ परफ्यूम्स हैं, बेबी परफ्यूम है ये, कुछ मॉइस्चराइज़र है, ये सरसों का तेल है। और सरसों का तेल क्यों रखा है, क्योंकि सरसों का तेल क्यों रखा था, ये नाफ में डालने के लिए रखा था, और ये अली ने रखा था। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें अली की भी हैं, तो कुछ ड्राइनेस उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है ना जिनकी, तो वो रात को नाफ में अपनी बेली बटन में अपना ये सरसों का तेल टपका के सो जाएं, तो उससे ड्राइनेस बॉडी की ख़त्म हो जाती है। ऐसा कुछ टोटका वोटका है, तो वो करने के लिए रखा था। ठीक है, ये मिनॉक्सिन हेयर केयर बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा तो मैं लग रहा है हेयर केयर ही कर रही हूँ, और हाँ स्किन केयर की भी। अच्छा ये सारी जो चीज़ें ना, ये मेरी मॉर्निंग स्किन केयर में, जब भी आपके यहाँ पे सन ब्लॉक लगा दिख रहा है, जो मेरी नाइट स्किन केयर है ना वो उस ड्रॉज में। तो ये सारी वो चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ से निकलती हूँ, लगाती हूँ, चली जाती हूँ। सन ब्लॉक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉइस्चराइज़र है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का। अच्छा एक ये लोशन है जो आजकल हम लोग यूज़ करें, इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा, बहुत क्रीमी लोशन है। ठीक है, अच्छा एक ये क्रीम है, ये मैंने अभी यूज़ नहीं करी है, मुझे करनी है इन फ्यूचर। तो ये है ग्लूटाथायोन, ये वाली मेरी न्यू बॉटल है, और ये रही इसकी ओल्ड वन। ठीक है, तो ये भी ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्शन के लिए है, जिनको अपना कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करना है। नॉट लाइक दैट आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्किन पे से पिगमेंटेशन और जितने भी मार्क्स हैं ना वो उससे हट जाते हैं। सो ये बड़ा काम का है। जैतून का तेल हमने रखा हुआ है। कुछ परफ्यूम्स हैं, ये जे डॉट का है, बहुत अच्छा है, ये हमने डेली, ये एक अली यूज़ करते हैं, एक मैं यूज़ करती हूँ, तो हमने सिर्फ डेली की चीज़ें जो है ना वो यहाँ रखी हैं, बाकी हमारी चीज़ें जो हैं वो कहीं और है। सो इस तरह से हमने मैनेज किया हुआ है ताकि बिखरे नहीं चीज़ें, और हमने सिर्फ और सिर्फ ये मेरी और अली की भी कुछ कुछ चीज़ें डेली की, ये हम लोग नाइट टाइम की स्किन केयर है। अच्छा ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें मेरी पेन्स हैं, ये 2 लेंसेज ही हैं जो मैं ज़्यादातर वेयर करती हूँ और कोई ज़्यादा नहीं लेती। ये मेरी डेली के रिंग्स हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। ठीक है, तो ये मैंने कैसे बनाया हुआ है। और एक ये बॉक्स है, इसमें मेरी सारी वॉच वगैरह, एंड इसमें भी ज्वेलरी है, ये सारी स्टेनलेस ज्वेलरी है। तो ये भी मैं बड़े, मतलब कहीं जा रहे होते हैं तो मेरे पास ये होता है कि कुछ होता नहीं है, फ़ौरन जल्दी जल्दी पहनना होता है, तो मैं बस ये बॉक्स में से देखती हूँ फ़ौरन से, इस तरह की थोड़ी मिनिमल सी ज्वेलरी चाहिए होती है तो मैं वो पहन लेती हूँ। बाकी कहीं शादी में जाना होता है तो उसकी ज्वेलरी अलग है, ये नॉर्मल कैजुअल वेयर के लिए। ठीक है, इसमें मेरी स्कार्फ पिन्स वगैरह भी हैं। अच्छा एक ये पाउच है, इसमें सारी ग्लासेस हैं, राहिब की चीज़ें इसमें, ये इसमें ग्लासेस हैं, मास्क है, ये सब मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख दिया। बाहर निकलते हुए हम लोग अक्सर मास्क लगाते हैं, तो ये सारी वो चीज़ें। अब आप बोलोगे यार मेकअप करके नहीं निकलती आप, तो मेकअप का यहाँ पे जस्ट ये पाउच है। ठीक है, ये सबसे पहले मैंने यहाँ से निकालता। इस पाउच में जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये पाउच है, इसमें है मस्कारा मसरूस का, बहुत अच्छा है। दिबाम का ये है ब्लश, ये भी बहुत अच्छा है। फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी। ब्रशेस भी ज़्यादा नहीं हैं इधर। और जो मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया, लैमल की ये लिप प्लमर हो गया, एक ब्रश रख लिया, एक और इससे सारा जो है, एक मैंने ये रख लिया कॉन्टोर के लिए इन केस, बाकी ये 2 लिपस्टिक, एक और ब्रश बस। और फाउंडेशन में हम बोलोगे यार ये बस है इसका, ये भी बहुत हो गया। अच्छा ये कंसीलर है, एंड दिस इज क्या है, ये टिंट है एक तरह से, बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है लैमल का, स्किन स्मार्ट स्किन। ये बिल्कुल ना आपको लगता है कि लगाया, समझो इट्स लाइक बीबी क्रीम। ठीक है, बीबी क्रीम भी बल्कि हैवी होती है, ये बिल्कुल बस दैट्स ऑल, इट्स फिनिश। 2-3 ब्रशेस और मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये मैंने रखा हुआ है इन केस मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना होता है। देखो एक होता है शादी वाला तैयार होना, एक होता है नॉर्मली आपने तैयार होना है, चलो सिर्फ वीडियोस के लिए हो जाते हैं, चलो सिर्फ ब्लॉग के लिए हो जाते हैं, चलो सिर्फ बाहर जा रहे हैं हो जाते हैं। तो ये वो वाला मेरा मेकअप है, हर वक्त तो नहीं,
इसमें जब भी लाइनर भी नहीं है, जस्ट मस्कारा है, जैसे मैं अभी तैयार हुई हूँ। और इसमें से मैंने 2 चीज़ें यूज़ करी, ज़्यादा यूज़ ही नहीं करा है। तो ये है कि आजकल इतना मेकअप इन भी नहीं है। साथ में ये मैंने दिखाना भूल गई, ये है क्रैक क्रीम, इट इज़ ऑल्सो फॉर माई हस्बैंड, ठीक है। आज वो इनकी बहुत अच्छे से वर्क भी कर रही है। ये इनकी सेकंड परचेज़ है। अच्छा, ये मैंने रख देती हूँ पहले यहाँ। अरे ये भी था प्राइमर। ओके जी, सो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये वाली ड्रॉज हो जाती है बंद। एंड अब आते हैं हम इसके ऊपर। सो जैसे मैंने कहा था, मैंने कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ ज़्यादा, बस जैसा है वैसा है। अच्छा, ये है जितने भी हेयर टूल्स, वैसे जितने हेयर टूल्स नहीं है, 5-6 हेयर टूल्स मेरे बाहर, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा आधा सामान है, इतना ही और बाहर रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास बाहर एक और भी वैनिटी है। वो मैं किसी दिन और ब्लॉग में आपको, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वाली वैनिटी देखनी है, क्योंकि वो है प्रोफेशनल वैनिटी, ये मेरी यूज़ की वैनिटी है। तो यहाँ पे जो है ये है, मैंने ये वैसे मुझे यहाँ नहीं रखना था, बट मैंने यहाँ क्यों रख दिया मुझे नहीं पता। ये कर्लर है रिमिंगटन का, ये बिल्कुल मैंने अभी परचेज़ किया है। इसको मैंने यूज़ करना है बहुत, तो मैंने सीखना भी है इसको, तो इसलिए शायद मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। बाकी हेयर ड्रायर है, थोड़ी सी और स्ट्रेटनर, एक यहाँ पर भी एक बाहर भी है मेरे पास, मूव वगैरह हो गया, कॉम्ब हो गया, ये ब्रश डिटेंगलर बहुत अच्छा है ये, और ये मैंने दराज से परचेज़ किया था। बाकी ये मैंने 2 अपने रोलर्स रखे हुए यहाँ पे, कभी कभी लगा लिए, स्क्रंचीज, हेयर स्प्रे, शाइनिंग स्प्रे, बस ये सारी चीज़ें इधर, ठीक है। हेयर बैंड्स वगैरह हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं इस ड्रॉस में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, थोड़ा सा मैसी हो रहा होगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि मेरे ख्याल में बहुत ही मैसी हो रहा होगा जी, बिल्कुल हो रहा है। ये है मेरी सारी ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी है, इतनी सारी है कि मुझे खुद चक्कर आ जाते हैं इसमें थोड़े। एक ये बॉक्स है, इसको मुझे ना किसी दिन मैनेज करना है। इसमें सारे इयररिंग्स वगैरह हैं, एंड ये वाले बड़े प्यारे खूबसूरत से हैं यार, बहुत टाइम हो गया कि मैंने ये पहने नहीं होंगे। इसमें सारे ना हुप्स हैं इस तरह के, और मतलब छोटी छोटी ज्वेलरी है, इतनी ज़्यादा कोई हैवी नहीं है इसमें, छोटे 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 छोटे। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी हो गई है। एक ये ड्रॉस हो गई, एंड इसके अंदर भी है, और इसके अंदर ये अच्छे से ऑर्गेनाइज है, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होती है। ये असल में राहिद ने भी थोड़ा तबाही मचाई है इसमें। इसमें है हैवी ज्वेलरी, सारे सेट और झूमर एंड ऑल दैट, जो भी बड़ी बड़ी ज्वेलरी होती है जो शादियों की होती है, तो ये वो सारी ज्वेलरी है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें आप लोगों को मज़ा आएगा देखने। ये है जी से ज्वेलरी की ज्वेलरी, जी से खुल जा, वेट सिम सिम। तो ये बड़ा ही प्यारा सा पिंक सेट है, 2 उसमें सेट हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत, इतना हसीन ये चोकर है, और ये पूरे इसका सेट है। ये एक और है, निकाल के दिखाती हूँ। ओके, सो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही कोई प्यारा सा सेट है, ये फिटेड है बिल्कुल, आपकी नेक पे इस तरह से फिट हो जाएगा। इसके साथ भी पूरा टीका वगैरह है, और ये वाला जो है ना, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये बिल्कुल चोकर स्टाइल में। और ये ओह नो, कोई बात नहीं तो ये बड़ा प्यारा है, देखिए हम। अगर मैं अलग से ज्वेलरी का पूरा व्लॉग बना सकती हूँ, लाइक ज्वेलरी मेरे पास इतनी सारी है ना, मैं आप लोग को दिखाऊं, क्योंकि मुझे पसंद बहुत है, ठीक है। और वो मैं किसी दिन अच्छे से आपको ना सब कुछ दिखाऊंगी, तो आप लोग बोलोगे वाह, आपको आइडियाज़ भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी होती है जी से ज्वेलरी की ज्वेलरी। इनके पास आपको सारे ब्राइडल सेट मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। एक और मैं दिखाती हूँ, एक ये है कोहे जेम, इनकी ज्वेलरी भी आउट क्लास, ठीक है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो थोड़ा सा इस तरह से रखा हुआ है एक साथ। ये है झूमर, ठीक है। और ये झूमर ऐसा है कि आपने सिर्फ पूरे ड्रेस, कुछ भी नहीं पहना वो, पूरी यही पहन लो, इतना बड़ा सा है ये, फुल ब्राइडल झूमर है। और इसकी भी मैं अच्छे से, मैंने एक दफ़ा पहना है इसको, तो बहुत ही कोई खूबसूरत सा है ये, ठीक है। तो ये हो गया, ये इतने खूबसूरत इसके। अच्छा एक सेकंड, इट्स नॉट लाइक दिस, ये वो सहारे वाले झुमके हो गए, तो ये भी उलझ जाते हैं हमेशा।
ये आपने यूँ पहनना है एंड यू नो कि 3 लेयर्स हैं और ये सारे अभी मिक्स हो रहे हैं क्योंकि ये मिक्स हो जाता है, अभी खुल जाएगा इस तरह से। इतना कोई प्यारा लगता है ना मुझे ये स्टाइल झूमर वाला। आप ऐसे पहनेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे और ये ऐसा लगता है, लुक इस तरह का लगता है। बहुत प्यारे झुमके, और आप चाहो तो जस्ट झुमके भी पहन सकते हो, इतने अच्छे हैं ये। ठीक है, एक ये हो गया, ये सेट बहुत प्यारा है। ये मैं आपको सारे जो दिखा रही हूँ ना, ये कोहेज जेम के दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे हैं ये भी। कितना प्यारा झुमका। अच्छा, आई लव झुमके। मेरा दिल चाहता है मेरे बस हज़ारों करोड़ों झुमके ही झुमके हों, क्योंकि मेरे पास कैजुअल वाले भी जो है ना उसमें भी झुमके बहुत सारे हैं, और शादी वाले जो होते हैं वो मेरा दिल आ जाता है झुमके पे। मैं जब झुमके देखती हूँ ना बोलती हूँ यार मुझे ये ही चाहिए। और ये मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी थोड़े दिन पहले पहनी थी, ये मेरी शादी का पूरा सेट है। देखो मैंने अपनी शादी में भी झुमके पे ही थी, मतलब मैं झुमकों पे रुक जाती हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत ज़्यादा हैवी से हैं, इसको पहनना बहुत मुश्किल है, लाइक बहुत भारी है, ये बहुत भारी है। मतलब ये मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको बहुत दफ़ा करूँ, इसको कैरी करूँ, बट ये मैं कर नहीं पाती हूँ। इसका भी पूरा शादी का सेट भी अलग रखा हुआ है। तो ये कुछ ज्वेलरी थी, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कितना ही दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, और भी बहुत है। ये पूरा बैग है मेरे पास, यहाँ अलग भी रखी हुई है। एक ये बॉक्स है, ठीक है, इन सब में ज्वेलरी है। ये सारे और सारे बड़े बड़े सेट है, तो ये मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल इसको रख देते हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने सिर्फ ज्वेलरी का बना दिया। तो ये हो गई ड्रॉज दोनों ज्वेलरी की, ये दोनों मैंने आपको तीनों दिखा दी। अब ये जो दो है ना, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है ज़्यादा, इसमें दिखाती हूँ मैं क्या है। सबसे पहले इसमें सारी मेरी मिसलिनियस चीज़ें आपको कह दो, ठीक है। इसमें ना ये नेल कल पेंट हैं सारे, एंड फैंस हैं, स्क्रंचीज वगैरह है। ये सारा जो है ना ये है मेरा फेशियल किट। 3-4 मेरे पास फेशियल किट्स हैं। एक ये बहुत अच्छी है, ये मुझे म्यूसिन की फेशियल किट है, और ये इतना ज़बरदस्त फेशियल है, इतना ज़बरदस्त फेशियल है कि आपकी स्किन को, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इरिटेट नहीं करता, बहुत अच्छे से बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें राइस का पूरा जो है ना, राइस वाला है ये पूरा, क्या कहते हैं इसको, मतलब इसमें इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो राइस है, राइस एक्सट्रैक्ट। तो ये पूरी किट में यही है, और इसके 6 स्टेप्स हैं। एक ये है, एक फिर मेरे पास ये वाली किट है, ये किसकी है, ये शायद मैंने दराज से मंगाई थी। इसमें ये फ्रूट की है, हनी, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट, इस तरह के सारे, पॉलिश किसी की है, इस तरह से ये सारी वो सारी चीज़ें, ठीक है। और ये हमारे मास्क हैं, हम बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं। बाकी मेरे और है एक्स्ट्रा सनब्लॉक्स वगैरह हैं। ये जो है ये है मेरी PR की ग्रॉस, ठीक है। इसमें जितने मेरे PR आते हैं, क्योंकि जब भी PR आते हैं या मैं कुछ मंगवाती हूँ थोड़े टाइम तक रखे रहते हैं। समटाइम मैं भी जो अपने पैसे मंगाती हूँ ना, मैं उसको भी रखी रहती हूँ, और वो यूज़ करें, अच्छा चलो उसकी वीडियो बनाएंगे ये वो, तो उस वजह से हम सही से यूज़ भी नहीं कर पाते। एंड ओनली इन्फ्लुएंसर कैन गेट माई पॉइंट। तो इसमें वो सारी चीज़ें जो समझो अनबॉक्स है, ठीक है। इसकी मुझे वीडियो बनानी है, देखो मैंने खोला भी नहीं है। तो ये है, ये कुछ चीज़ें आई थी, ये भी मैंने नहीं खोला है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इसमें पता नहीं क्या क्या है। तो ये सारा जो है ना, ये वो हैं जिनके रिव्यूज़ देने हैं मुझे। तो मैं इस तरह से आती है और मैं इधर रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लास्ट और सबसे फेवरेट ड्रॉज। अच्छा, ये भी मेरी बिल्कुल ऐसी हो रही है कि मैंने अभी तक इसमें मैंने जो है ना मैनेज नहीं किया। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसी भी हो रही है मेरी है, ऑर्गेनाइज ज़्यादा नहीं हुई हुई है, बट ये सारी वो चीज़ें जो मैं लगाती हूँ मेरी स्किन केयर की हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे क्यों रखे हैं मैं, ताकि ये सब मैनेज रहे। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो बड़ा में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे शीट मास्क हैं, और इनको भी मैं कभी कभी टाइम टू टाइम लगा लेती हूँ। बाकी ये सब कुछ ठीक है। और शीट मास्क तो आपने रखने ही चाहिए अपने पास,
लगाने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये मैं ओपनन जो है ना, ये मैंने मंगवाया था सईद गनी का, और ये जो है ना काफ़ी अच्छा है। ये कौन सा है, ज़ाफ़रानी उपटन है। तो इसका लिंक जो है ना आपको मेरी इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों के लिंक ना, वैसे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ना आपको सब मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो मैं बताती रहती हूँ कि अपने फॉलोवर्स को। और ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। अब आते हैं इधर, ये सारी चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये एलोवेरा जेल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। इसको आप कोई मास्क बनाते हुए लगा लें, मैं इसमें भी कभी कभी मिक्स करके लगा लेती हूँ, इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती मास्क पे। ये जो हम घर में मास्क बनाते हैं, राइस मास्क हो गया, जो भी हो गया, उससे स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा पेस्ट भी बना देता है उसको बहुत अच्छे से। और इवन ये एक तरह से सूदर होता है, आप अपनी स्किन पे लगा दो, जैसे आपकी स्किन इरिटेट हो रही है किसी चीज़ से, गर्मी से आए बहुत ज़्यादा, तो लगा लो। मतलब इसको मैं कंटिन्यूसली यूज़ करती हूँ, तो मैं इसकी थिक लेयर लगा के ना सो जाती हूँ, इतनी अच्छी सुबह ऐसा लगता है ग्लोइंग स्किन, फुल ज़बरदस्त स्किन हो जाती है। तो इतना अच्छा ये एलोवेरा जेल है। फिर ये मेरे कुछ ये कॉटन पैड्स रखे हैं मैं फेस के लिए, वाइप्स क्लिनजिंग करने के लिए, या तो टोनर इस्तेमाल करने के लिए। और अब आते हैं इस बॉक्स पे, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, और इनमें से मैं हर प्रोडक्ट रोज़ाना नहीं लगाती, मैं इतने सारे प्रोडक्ट रोज़ नहीं लगाती। मैं अपनी रूटीन चेंज करती रहती हूँ, स्किन टाइप के हिसाब से भी होती है रूटीन। फिर उसके बाद आपकी स्किन का उस टाइम पे कैसी हो रही है, अभी कभी कभी हमें पोर्स क्लोज करने होते हैं तो हम नाइसिनामाइड के ऊपर जाते हैं। फिर कभी कभी हमें अपने मार्क्स ख़त्म करने होते हैं फेस पे, तो जो है मैं क्या करती हूँ, जब मेरे मार्क्स ख़त्म करने होते हैं तो मेरे पास एक मार्क की क्रीम है, वो लगाती हूँ। इस तरह से हैं सारे। सैलिसिलिक एसिड लगाती हूँ जब मुझे थोड़े थोड़े वाइट हेड होने लगते हैं फेस पे, यानी कि क्लोज कॉमिडोन्स। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ। अच्छा, अभी जो है ना मैं बेस्ट चीज़ें बताती हूँ, ये है स्नेल पेप्टाइड आई क्रीम क्रॉक्स की, इतनी मस्त है ना ये, इतना अच्छा हाइड्रेट कर देती है। फिर ये दूसरी है, इट इज़ ये वाली जो है ना, ये आपकी आइज़ को फाइन लाइन से बचाती है, फाइन लाइन्स नहीं आने देती, उसको रिमूव करती है ये। और ये जो आई लॉक्सिल है ना, इतनी ज़बरदस्त आई क्रीम है, ये सैफरन की है, पाकिस्तानी ही है आई गेस ये ब्रांड। और इट इज़ फॉर पफी आइज एंड डार्क सर्कल्स, साफ साफ लिखा है फॉर यंगर लुकिंग आइज। बहुत अच्छी है इसकी। मैं इसको कोई 10 साल क्यों बोलती हूँ मैं हर चीज़ में, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। लाइक मैं इसको शादी से पहले यूज़ कर रही हूँ, तो ये इसको भी काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, फिर जो एक अच्छा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा है, ये जो है ना आपके क्लोज कॉमिडोन जिनकी स्किन होती है ना, उसके लिए ये बेस्ट टोनर है। रोज़ नहीं यूज़ करती, हफ्ते में 2-3 रातें, अगर आपकी एक्नी हो रही है या क्लोज कॉमिडोन्स हो रहे हैं वो। मॉइस्चराइज़र तो इससे बेहतरीन कोई हो ही नहीं सकता, डॉक्टर एल्थिया का 345 रिलीफ क्रीम। ओहो, ये देखें आप, ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई। पहले से मंगा के रखी है क्योंकि सेल है, सेल में से मैंने मंगवाई थी, और बेस्ट। फिर है ये दी ऑर्डिनरी का सैलिसिलिक एसिड। देखो अपनी स्किन को ना, जो लोग ना केमिकल एक्सफोलिएट करते हैं ना, ये उनके लिए है सैलिसिलिक एसिड। रात को सम टाइम में लगा के हफ्ते में एक दफ़ा लगाती हूँ, कि ये बहुत एसिड होता है, मतलब ये सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ है 2%, तो ये एसिड ही होता है, मतलब इट्स रियली हार्ड फॉर योर स्किन। बट जो हम स्क्रब करते हैं ना, ये उसमें जो वो होते हैं वो आपकी स्किन को ज़्यादा हार्श कर देते हैं, बट हमें क्लीन भी करनी है ना स्किन, तो ये उसके लिए है कि आपने स्किन को क्लीन करा है इसने, बट उसने जो है ना रब नहीं किया, और रबिंग से स्किन में बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं अगर आप करते ही रहते हैं एक्सफोलिएट, तो वो मत क्या करें। मैं हमेशा बताती हूँ केमिकल एक्सफोलिएट क्या करें। एक मेरे पास ये भी एक वहाँ रखा हुआ है, मैं दिखाना भूल गई, एक रेड वाला जो होता है, क्या नाम है उसका, AHA BHA दी ऑर्डिनरी का ही है वो केमिकल एक्सफोलिएटर। वो मैं एज अ मास्क, वो जल्दी से आपने लगाना होता है, जस्ट 15 मिनट के लिए लगाना होता है, उसके बाद आपने वॉश कर लेना होता है, वो मैं यूज़ करती हूँ। वो बहुत कम यूज़ करती हूँ वैसे, क्योंकि अब मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो फिर उसकी क्या ज़रूरत है। तो इनमें से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं, ये आपकी स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है। मैं रात को लगा के सोती हूँ एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग क्लीन होती है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये सूडो क्रीम है, इट इज़ द बेस्ट फॉर एक्नी। रेड जो पिंपल होता है ना, आप उस पर लगाएं और सो जाएं। और अगर आपकी स्किन बर्जिंग हो रही है, सेंसिटिव हो गई है, आप बहुत ज़्यादा धूप पे से आए, जैसे मैं उम्र पे से आई थी, तो आप इसको एज अ मास्क अपने फेस पे लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग लगा सकते हैं जिनकी स्किन पे पिंपल्स नहीं होते, जिनकी क्लोज कॉमिडोन्स स्किन नहीं है, जिनके छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं ना
पिंपल से मुराद ये है कि वो वाले पिंपल बोल रही हूँ जो क्लोज कॉमेडोन्स होते हैं, वो छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, वो स्किन की क्लॉक को आपको ब्लॉक कर देगा, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन बाकी दिस इज़ द बेस्ट। ये आपकी स्किन को इतना जो है ना हेल्दी बना देगी ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाह मेरी स्किन को क्या हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये है जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ यूज़ करती हूँ। इसका बता रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रेवलर का विटामिन सी सीरम, मुझे तो सूट नहीं करता, ये फारिग है मेरे लिए। तो मैंने यहाँ क्यों रखा हुआ है, पता नहीं मैंने क्यों रखा है, मैंने हाथों के लिए रखा हुआ है। अच्छा, जो चीज़ मुझे सूट नहीं करती ना, तो वो जाहिर है मैं फेंकूंगी तो नहीं ना, मैं अपने हाथों पे लगा लेती हूँ रात को, तो ये कर लेती हूँ, क्योंकि रात को हाथ धोने थोड़ी होते फिर बाद में। तो मुंह का तो हम ये है कि रख लेते हैं मुंह पे लगा हुआ, हाथों का ये मसला होता है कि रह नहीं पाता, तो मैं वो हाथ पे लगा लेती हूँ। रेटिनॉल जो है ना ऑर्गेनिक टैबलेट का, ये बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हो। और बट इसको पेयर करना विद एनी मॉइस्चराइज़र, ऐसे ही नहीं लगा लेना रात को। बाकी ये मैंने वेट लॉस के लिए, पता नहीं मैं पी रही थी, फिर मेरी बहन ने मुझे मना कर दिया, फिर आप डोंट ड्रिंक दिस, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, यू डोंट नीड इट। तो मेरी बहन ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि आप स्लिम फास्ट, बस इसके कोई इफेक्ट नहीं हुए थे, अब फिर मैंने पीना छोड़ दिया। इसके 10 ड्रॉप्स लेने होते हैं सुबह, बट ये नहीं ले रही मैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो वेट लॉस का भी यही सीन है कि आप अपने आप को, मैं कहीं और से कहीं और निकल जाती हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे ना ज़्यादा बातें नहीं करती। तो ये सारा जो है ना स्किन केयर की मेरी चीज़ें थी, बहुत सारी मैंने आपको दिखा भी दी हैं। मॉइस्चराइज़र मैं ये लगा रही हूँ, और ये है मेरा, ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया है, एक्नी एंटी एक्नी सीरम है ये, ठीक है, और इट इज़ सो गुड 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 गुड। इसका जस्ट एक पम्प, और इससे आपकी एक्नी कंट्रोल होती है। ये चीज़ हो गई। हाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी काम की चीज़ है। ये है मसाजर, फेस मसाजर विद लाइट्स, और इसमें ब्लू, ग्रीन एंड रेड है, ठीक है। और इसको मैं स्किन पे रखूँगी ना, तो ये वाइब्रेटर है, इसमें वाइब्रेशन होती है पूरी। और जो ये जो इसकी जो स्टील है ना, गंदा हो रहा है, स्टील पे से ना इतनी अच्छी सी, मतलब पता नहीं क्या निकलता है इसके अंदर से, जो मेरी स्किन के अंदर पूरा, मेरी आंखें ना यूं यूं हो रही होती, मेरे पूरे मसल्स फेस के ना वो बिल्कुल मसाज कर देता है, पूरे मसल्स मूव होते हैं स्किन के। तो ये एक बड़ा ही अच्छा, ये भी मैंने दराज से मंगाया था। तो अगर आप लोग को, मैं हर चीज़ का लिंक वैसे अपनी इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें, हर चीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ये इतना ज़बरदस्त, इतना किसी दिन मैं करके दिखाऊंगी, इतना सुकून मुझे मिलता है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये वो है। फिर ये मेरा ये हेड मसाजर है वुडन का, ये भी बहुत अच्छा है ब्लड फ्लो के लिए बालों में। इससे बैक कॉम करती हूँ मैं रोज़ रात को, वापस सो जाती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, ये भी मैंने नहीं बताया, ये मैंने छोटी बॉटल ली है, ये इट्स वर्क, ये थोड़ा स्लो काम करता है बट ये काम करता है। अच्छा, मैं ये भी क्रीम यूज़ कर चुकी हूँ, स्किनोरियन नाम है इसका, जो भी नाम है इसका, ये बड़ी मेडिकेटेड सी है, ये सब लोग ने यूज़ की होगी, इसके अच्छे हैं रिजल्ट्स, सही है, बस मुझे सही नहीं लगी थी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने, या मुझे यूज़ करना नहीं आई थी, क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मैंने हाइप में आके ख़रीद ली थी, फिर मैंने छोड़ दिया, इस तरह से हुआ। सक्शन फेस सक्शन पम्प, इसका भी मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि इससे बहुत रेड हो जाती है स्किन, तो ये भी मेरी लिस्ट से जा चुका है। ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता। तो इसको बंद करते हैं ये वाली, एंड देन ओपन दिस वन। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मैनेज नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ इस तरह से रखी हुई है। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी जो बेस्ट है, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई दराज परचेज। और ये यूँ लगाना होता है, आपने ये शीट मास्क लगाए, उसको ऐसे करके ये ओपन हो जाता है। चार्ज नहीं आई गैस, ऑन चार्ज है, ठीक है। ये लाइट्स है, एंड आपने यूँ रख दिया, एंड देन सुकून का सांस लेना है आपने। इट इज़ सो गुड मास्क, मतलब आपने अपनी स्किन केयर, यार देखो हर वक्त ना बहुत जाने का मसला होता है, ठीक है। तो बहुत सारी लाइट्स हैं, मैं बंद करके दिखा दूँ आपको। तो ये भी मैं अपनी दराज, मेरी दराज हाईलाइट इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा, ये सब कुछ। और अगर कुछ नहीं मिलता आपको, आपने मुझे मैसेज करना है, आप ही इसका लिंक दे दो, मैं दे दूँगी आपको, ठीक है। सो आप हर वक्त स्किन के, इसको इस ड्रॉज में भी बस मैं दिखाई देती हूँ यार, क्या याद करोगे। तो ये है रोलर, ये है हेयर बैंड, ये कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ करूँगी इन फ्यूचर इंशाल्लाह। एंड बस यही सब चीज़ें हैं, मतलब बस कर दो, मसाजर वगैरह। तो ये सारा होता है आज का व्लॉग। एंड
आप लोगों को कोई भी चीज़ का लिंक चाहिए आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगी। आई एम हेयर फॉर यू एवरी टाइम। आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मुझे बताएंगे आपको इनमें से कौन सी चीज़ का डिटेल व्लॉग चाहिए। ज्वेलरी हो गई, मेकअप हो गया, हाँ एक और वैनिटी है, उसका व्लॉग जो है वो बहुत जल्दी आएगा, वो मैं लाजमी अपलोड करूँगी, जो कि मेरी प्रोफेशनल वैनिटी है, उसमें क्या क्या है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।